आज ही को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं सारा और आज ही का यहोवा के नाम में जय मसीह करना चाहती हूँ और मैं आज महान परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें अपनी जान की सांस की जय है और जिन्होंने पर खड़ा है। और मैं आप सबसे सॉरी हूँ कि मैंने इतने दिनों से ना तो गीत गाए और ना ही संडे पर प्रेयर हो चुकी क्योंकि और प्रचार भी नहीं किया क्योंकि मेरे फाइनल एग्जाम जो चल रहे थे इसीलिए। मगर अब मेरे फाइनल एग्जाम खत्म हो गए और मुझे यकीन है कि परमेश्वर मुझे मेरे फाइनल एग्जाम में पास करा देगा। और जो बच्चे इस वक्त में फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनके फाइनल एग्जाम खत्म हो गए और जो लोग भी कि अपनी सफलता के लिए और अपनी कामयाबी और अपने सपनों के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी उन्हें परमेश्वर सफल करा देगा। और मैं चाहती हूँ और आत्मा में जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आत्मा में जाने से पहले और महान परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम लोग की एक छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे। और मैं प्रार्थना के अपने पापा को इनवाइट करना चाहूँगी ताकि प्रार्थना में आकर हम हमारी ही प्रार्थना में अगुवाई दें। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं पिता का कि पिता परमेश्वर ने आज हमारी बेटी को हम लोग के बीच में बुलाया है। आज उन्होंने प्रचार किया है और प्रचार करेंगे भी। और हम धन्यवाद करते हैं कि इतने दिनों वो प्रचार नहीं कर पाए क्योंकि उनके पेपर थे, पेपरों की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब उनके पेपर हो गए। हम उम्मीद करते हैं, खुदा से प्रेयर करते हैं कि वो अच्छे नंबर से पास हो और आगे निरंतर वो अपने पेज पे जो भी पेज उनके पास हैं उस पर लगातार बोलें। आप लोग से दुआ करते हैं कि उसको प्रार्थना में रखें। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस सुंदर शाम दी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने फिर से सारा को अपनी वेदी पे आने का मौका दिया, फिर से उसने खड़ा किया। खुदा हम दुआ करते हैं खुदा आप आगे इसको अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करिए। खुदा आप बीच में कुछ संडे नहीं हुए, ये बोल नहीं पाए, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं क्योंकि उनके पेपर थे और उसकी तैयारी में लगी थी। अब उनके पेपर खत्म हो, आगे से आपके पेज पे हर किसी के पेज पे आएंगी खुदा, जो उनको बुलाएगा उनके पेज पे जाएंगी खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा, हम भाई अनुपम टेवट जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने पेज पे सारा को आने का मौका दिया। जिस तरह से पहले निरंतर आती थी, अब फिर निरंतर आना शुरू होंगे और आएंगी। हम आपसे दुआ करते हैं कि उसको अपने दुआ में उठा के रखें। हम धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी का कि उनका ये पेज है आगे मसीह मंडली खुदा। इस पेज के द्वारा खुदा हम जानते हैं खुदा लाखों आत्माएं बचाई जा रही हैं खुदा, जो आपके राज्य में लाई जा सके क्योंकि समय निकट है, क्योंकि आपका आगमन बहुत जल्दी होने वाला है खुदा। इसीलिए खुदा आप लोग तैयार हों खुदा, मन फिराएं और आपके वचनों को सुने और खुदा आपकी तरफ बढ़ने पाए खुदा, आपके राज्य में मिलाई जाएं। और क्योंकि खुदा आपका ने कहा है खुदा, मन फिराओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा खुदा। और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने खुदा हम सबको अब तक संभाल के रखा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस पेज के लिए धन्यवाद करते हैं। और भाई अनुपम डेविड जी, शबनम जी और उनके दोनों बच्चों को आपके हाथ में रखते हैं खुदा। उनको खुदा हर चीज़ से खुदा चित करिए खुदा, उनके घर में या खुदा उनके बच्चों की जिंदगी में जो भी पेज खाली है खुदा, हम दुआ करते हैं वो पेज आपके आसमानी भंडार से पूरा किया जाए खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे और मेरे परिवार को भी अपनी महिमा के लिए चुना, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम दुआ करते हैं खुदा जो भी कमी घटी खुदा आप जानते हैं खुदा, हम दुआ करते हैं खुदा आप वो सब कमी घटी हो खुदा आप अपने आसमानी भंडार से पूरा करिए। हम दुआ करते खुदा जिनकी जॉब नहीं है खुदा, जिनकी जॉब छूट चुकी खुदा, हम उनके लिए खास कर दुआ करते हैं खुदा। उनको खुदा जल्द से जल्द खुदा आप आने वाले खुदा दिनों में खुदा आप आने वाले कुछ दिनों में खुदा उनकी जॉब होने पाए खुदा, उससे बेहतर जॉब होने पाए खुदा। सबके साथ ही खुदा आप इस मौसम में खुदा, जब मौसम बदल रहा है खुदा, हम दुआ करते खुदा इस मौसम को सबको सुरक्षित रखे ताकि खुदा आप कोई बीमार न पड़े खुदा आप, क्योंकि इस टाइम खुदा लोगों को वायरल हो रहा है, खांसी हो रही है खुदा। उन सब बीमारियों खुदा आपके नाम से डांटते, क्योंकि आपने अधिकार दिया है कि हम बीमारियों को आपके नाम से डांट सके खुदा। हम बीमारियों को डांटते हैं खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा जितने भी लोग खुदा इस पेज को ऑफलाइन या ऑनलाइन सुनते हैं खुदा, जो बरकत आज हो खुदा वो बरकत हम उनकी जिंदगी में हमेशा कार्य करती है खुदा।
अब हम आपसे क्या मांगे, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं मेरे पापा का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। आइए अब हम सब उस महान परमेश्वर के वचन में चलने से पहले अब की ही एक छोटी सी आराधना में चलेंगे और महान परमेश्वर की आराधना में चलेंगे। आइए हम सब महान परमेश्वर की आराधना में चलते हैं। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। शांतिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। अब आइए अब हम सब वो महान परमेश्वर के एक छोटे से वचन में चलेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आज सब भी अपनी पुस्तक के यानी कि बाइबल लेके बैठे और कोई पेन या पेंसिल लेके बैठे हैं, ताकि जो और समय निकालती हूँ उसे जब मैं पढ़ूँ तो फिर मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उसे पढ़ें, ऊपर अपने पेन या पेंसिल से निशान लगाएं ताकि वो दूसरों तक भी पहुँचे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग निकालें बाइबल का वचन भजन संहिता उसका 123 अध्याय उसकी 2 आयत पढ़ें और की 2 आयत पढ़ें, जिसमें लिखा है, या के लिए प्रार्थना। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी ही स्वामिनी ही के हाथ की ओर लगी रहती हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे जब है कि बच्चों की आंखें जैसे अपने माँ बाप की ओर लगी रहती हैं, मतलब कि बच्चों के माँ बाप की आंखें हमेशा उनके बच्चों पर लगी रहती हैं। उसी तरह से हमारे महान पिता खुदा परमेश्वर की आंखें हमेशा हम पर लगी रहती हैं। जैसे कि नौकरों की आंखें हमेशा उनके मालिक की ओर लगी रहती हैं और बच्चों के पेरेंट्स की आंखें हमेशा उनके बच्चों पर लगी रहती हैं, वैसे ही उस महान खुदा परमेश्वर की आंखें हम पर लगी रहती हैं, अपने बच्चों पर लगी रहती हैं, ताकि वो देख सके कि मेरे बच्चे कोई गलत कर रहे हैं या नहीं। परमेश्वर पिता जो होता है हम सबको देखता रहता है, मगर हमें से कोई उसे देख नहीं सकता, मगर वो सब कुछ देख सकता है। आमतौर पर अगर कोई बच्चा जो जैसे मानिए कि कोई बच्चा होता है, तो अगर वो कोई शरारत करता है और वह अपने माँ बाप को शरारत के बारे में नहीं बताता है और ये बात को छुपाता है, तो वो ये बात अपने माँ बाप से छुपा सकता है, मगर ये बात उसके अलावा और किसे पता होती है? प्रभु परमेश्वर को पता होती है, परमेश्वर को पता होती है, क्योंकि परमेश्वर से कोई भी बात छुप नहीं सकती है। परमेश्वर जो होता है, परमेश्वर से हम कोई भी बात नहीं छुपा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो होता है उसकी आंखें पूरे 24 घंटे पूरे टाइम हम पर ही लगी रहती हैं, वो हमेशा हमें देखता ही रहता है।
ताकि वो देख सके अगर हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ सही कर रहे हैं। ये सब वो हम पर देखता रहता है, वो हमेशा हमें देखता रहता है। हम लोग कभी अपनी बातों को अपने माँ बाप से शेयर नहीं करते हैं, अपनी फीलिंग को माँ बाप से शेयर नहीं करते हैं, मगर उस परमेश्वर से तो शेयर कर ही सकते हैं जो हमारी हर एक बात को सुनता है, हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है, यहाँ तक कि हम पर नजर रखता है और कि आंखें कभी भी हमसे हटती नहीं है, और क्योंकि वो अपनी आंखें कभी हमसे हटाता जो नहीं है। वो इस धरती में, दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ देता है, चाहे लोगों के बीच में क्या हो रहा है, बच्चों के बीच में क्या हो रहा है, उनके माँ बाप उनके साथ क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, इस दुनिया में, इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सब क्या कर रहे हैं। परमेश्वर उन सबको हमेशा देखता रहता है, इसलिए तो वो सबकी प्रार्थनाओं का सुनकर उनका उत्तर देता है। जब हम अगर हमें कोई बात छुपानी होती है तो हम हमेशा उसे सबसे छुपा देते हैं, मगर हम एक उस महान खुदा शक्तिशाली परमेश्वर से कोई भी किसी तरह की बात नहीं छुपा सकते हैं। हम किसी के भी आंखों से छुप सकते हैं, मगर उस महान खुदा परमेश्वर से नहीं छुप सकते, क्योंकि वो तो हमें हमेशा 24 टाइम देखता रहता है, यानी कि पूरे घंटे हमें देखता रहता है, पूरे टाइम हर वक्त हमें देखता रहता है। तो हम कभी उससे कोई बातचीत नहीं छुपा सकते हैं, कोई ही छीके वगैरह उससे कभी नहीं छुपा सकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ देखता रहता है। वैसे ही यीशु मसीह ने ही जानता था कि अपने चेलों की मन की हर बात जानता था। यीशु मसीह जानता था कि माना कि इन लोगों के मुंह से मेरे और मेरे पिता के बारे में अच्छी बातें तो निकलती हैं, मगर इनका मन हमेशा मेरे बारे में बुरा भला बोलता रहेगा। यीशु मसीह ये बात कैसे जानता था? क्योंकि वो सब कुछ जानने वाला, मनों को जानने वाला परमेश्वर था। वैसा ही हमारा परमेश्वर है, वो अपनी आंखों से हमें हमेशा देखता है, वो हमसे कोई बात छुपा ना रहने देता है, और ना ही वो हमें किसी बुरे काम में फंसने देता है, और हमारी हर एक मन की बात को जानता है। हम मानते हैं कि हम लोग तेज हैं, चालाक हैं और अपनी हर एक बात को किसी से भी छुपा सकते हैं। हम अपनी बात को अपने परिवार वालों से छुपा सकते हैं, अपनों से छुपा सकते हैं, अपने दोस्तों से छुपा सकते हैं, मगर परमेश्वर पिता से कभी नहीं छुपा सकते, क्योंकि वो हर एक चीज को देखने वाला परमेश्वर है। इसलिए तो जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तो भी वो हमें हमेशा देखता है, वो हमें छोड़ता नहीं है। उसकी आंखें की क्या हमसे कभी हटी हैं? नहीं हटी हैं। क्या वो कभी अपनी आंखों को हमसे हटाता है? नहीं हटाता है। क्या उससे आज तक हमारी कोई भी बात या कोई भी छीके या कोई किसी तरह की भी बातचीत छुपी है? नहीं छुपी है। तो फिर बताइए कि क्यों वो आंखें हमें देखता है? वो हमें इसलिए देखता है ताकि वो हमें जांच सके, वो हमारे अंदर जांच सके, वो हमारे मनों को जांच सके, और ये जांच सके कि हम उसके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के तैयार हैं या नहीं, या हम उसके मेमने हैं या नहीं, या हम उसके भेड़ हैं या नहीं, क्या हम उसके बच्चे हैं या नहीं, क्या हम उसके मार्ग पर चले हैं या उसके वचनों पर चले हैं या नहीं, या उसकी इच्छा अनुसार चले हैं या नहीं। परमेश्वर हमें अपनी दोनों आंखों से पूरे टाइम देखता रहता है, ताकि हम किसी मुसीबत में ना पड़े। जब हम पर मुसीबत आती है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम या परेशानी आती है, तो वो देखता है और हमारी मदद करता है। इसलिए तो जब भी हम प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद कर हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर उसके सामने प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना सुनता है, वो उसे पूरी करता है और उसका उत्तर देता है। वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए और हमारी प्रार्थना को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करता है, बस उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि अगर हम पर किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और अगले दिन जब हम उठते हैं तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें नहीं मिल पाता है, जिस वजह से हम परमेश्वर पर गुस्सा हो जाते हैं। पर परमेश्वर हमारे शक को व्यक्त करने की कोशिश करता है। क्या हम उसके व्यक्त करने की कोशिश करते हैं? क्या हम लोग उसके लिए सब कुछ करते हैं? क्या हम लोग उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं? परमेश्वर जो होता है हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करने के, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के सब कुछ करता है, बस उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ताकि वो देख सके कि हम लोग का इंतजार करें या नहीं, या हमें ऊपर भरोसा है या नहीं, ताकि वो ये देख सके कि उसके
के पुत्रों को, उनके बच्चों को और इस दुनिया के विश्वासियों को उस पर विश्वास है या नहीं। इसीलिए वो हमारी प्रार्थना को पूरा करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, मगर वो जल्दी उस प्रार्थना को सुनकर पूरा कर देता है। ओके, कई सारी चीजें करता है। वैसे जब भी हम लोग कोई प्रार्थना करते हैं तो फिर वो उसे सुनता तो है, बस उसे वो करने से पहले ये देखता है कि मेरे पुत्र और मेरी पुत्रियों को मुझ पर मेरी प्रार्थना पूरी होने से पहले मुझ पर भरोसा है या नहीं, ताकि वो ये देख सके कि अगर मैं इनकी प्रार्थना पूरी कर भी दूं तो फिर क्या फिर भी ये मुझ पर भरोसा करेंगे। क्या इनकी प्रार्थना अगर मैं पूरी ना करूं तो भी क्या ये उन पर विश्वास करेंगे। कभी कभार परमेश्वर हमारी को प्रार्थना को इसे पूरा नहीं करता है ताकि वो ये जान सके कि हमारे अंदर उसके विश्वास है, हमारे अंदर उसके भरोसा है, हमारी उसके अपने अंदर दया है या नहीं, ताकि वो ये देख सके कि अगर वो हमारी एक प्रार्थना पूरी ना करे तो क्या उसके बच्चे ऊपर गुस्सा होंगे। क्या वो उसे ये कहेंगे हे पिताजी, देख तूने क्या किया, तेरे कारण मेरा ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। क्या हम लोग ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना को पूरा करने से पहले हम ये देखता है, ये चेक करता है कि हमें उस पर विश्वास है या नहीं, क्योंकि अगर उसने हमारी प्रार्थना पूरी कर भी दी तो भी क्या हमें ऊपर विश्वास होगा, तो भी क्या हम ऊपर भरोसा करेंगे, तो भी हमारी इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी क्या हम उसे थोड़ा सा भी वक्त नहीं देंगे। मेरी प्रार्थना भी परमेश्वर ने हमेशा सुनकर पूरी की है। इसलिए परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना को पूरी करने से पहले हमें चेक करता है, ताकि ये देख सके कि हमें विश्वास है या नहीं। और मैं आप सबको ये समझाना चाहती हूँ और आपसे एक तरह का क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने कभी परमेश्वर से अपनी प्रॉब्लम की या अपनी फैमिली या अपने लोगों या परमेश्वर के लोगों के लिए जो प्रार्थना की है, क्या उन्हें पूरा करने से पहले परमेश्वर ने ये चाहता है कि आप लोगों के अंदर उसके विश्वास है या नहीं, कि आप लोग कि अगर उसने आपकी प्रार्थना पूरी कर भी थी तो भी क्या आप लोगों को ऊपर विश्वास रहेगा, तो भी क्या आप लोगों को उस पर भरोसा रहेगा, तो भी क्या आप लोग अपनी इतनी सारी प्रॉब्लम के बावजूद भी ऊपर भरोसा करोगे, या अपनी प्रार्थना होने से पहले आप लोगों का भरोसा ऊपर हट जाएगा और आप लोग अपनी कोशिशों में लग जाएंगे जिससे वो भी आप पर हार मान लेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग अगर चाहते हैं कि परमेश्वर आपको की अगुवाई करे, यहाँ तक कि वो आपको अपनी इच्छा के अनुसार चलाने को कहे और आप लोगों की इच्छा और के वचन के अनुसार चलें, तो मैं चाहती हूँ कि प्रार्थना करें और अपनी सारी फीलिंग्स, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को उसे बताएं। मगर उससे पहले ये तो देख लीजिए कि क्या आप लोगों को उस महान यहोवा परमेश्वर पर थोड़ा सा भी क्या भरोसा है या नहीं। क्या आप लोग पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं करते हैं? क्या आप लोग पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करते हैं? ऊपर थोड़ा विश्वास करना सीखिए, फिर देखिए वो आपकी हर एक प्रार्थना को सुनकर एक एक कर उसे पूरा करेगा, सबको पूरा कर देगा। बस ऊपर थोड़ा विश्वास करो तो फिर वो सब पूरा करेगा, क्योंकि उसकी आंखें 24 घंटे पूरे टाइम हम पर ही लगी रहती हैं। ये नहीं है कि वो हमारी फिक्र नहीं करता, वो बस ये देखना चाहता है कि ये चेक करना चाहता है कि हमारे अंदर उसके भरोसा है या नहीं, क्या हम उसकी इच्छा के अनुसार चाहते हैं या नहीं, क्या हम उसके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाने के योग्य हैं या नहीं। माना ना कि हम खुद को क्रिश्चियन लोग कहते हैं, मगर खुद को क्रिश्चियन कहने से कोई परमेश्वर का पुत्र नहीं बन जाता है। उसके लिए ये होना ये चाहिए कि हमारे अंदर परमेश्वर के भरोसा हो, विश्वास हो, हम लोग परमेश्वर की इच्छा और के वचनों के अनुसार चलें, तभी हम उसके स्वर्ग में राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो उसके लिए भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है, ये बात हम लोग जानते हैं, मगर परमेश्वर के विश्वासी के लिए भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि परमेश्वर में ये चेक करता है कि आप में मेरे लिए भरोसा है, क्या वो मेरी इच्छा और मेरे वचन के अनुसार चलेगा या नहीं।
क्या मैं उस अभिनया के योग कर सकता हूँ या नहीं। परमेश्वर हमेशा सबसे पहले यही चीज ही चेक करता है ताकि हम और इन्हीं अंग्रेजी वर्ड के साथ मैं बाजे सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। आइए हम सब उस महान परमेश्वर की प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, जो आपने हमें अपनी जात की छान की जय किया है और चुनी पर रखा है, और इतने वक्त के बाद मैंने इस संडे पर आपका जो प्रचार किया है उसे यहाँ की सारी कई इच्छाएं चुने, यहाँ की सारी स्वार्थी लोग चुने, ताकि उसे सुनकर लोग ये जान लें कि उन पर प्रॉब्लम इसलिए आती हैं ताकि परमेश्वर ये चेक करके जान सके, ये चेक कर सके कि उनके अंदर आपके विश्वास या भरोसा है या नहीं, या तो उनके अंदर ये चीज़ है कि वो आपकी इच्छा और आपके वचनों के अनुसार चलेंगे या नहीं। और मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने अपनी एग्जाम की तैयारी की और मेरे एग्जाम ख़त्म हो चुके हैं, वैसे ही जो भी लोग हैं जो अपनी सक्सेसफुल के लिए, जो भी बच्चे हैं जो भी अपने एग्जाम और अपनी सक्सेसफुल के लिए ये तैयारी कर रहे हैं, वो लोग सक्सेसफुल हो जाएं, यहाँ तक कि वो लोग जो भी पास हो जाएं और उन्हें सक्सेस मिल जाए। और आप प्लीज़ मुझे मेरे एग्जाम में पास करा दीजिएगा और उन लोगों को भी सक्सेस करा दीजिएगा, उन लोगों को भी पास करा दीजिएगा जो अपनी कामयाबी और अपनी सफलता के लिए ये तैयारी कर रहे हैं और आपके पास आने के जो भी वो तैयारी करते हैं उसे व्यर्थ ना जाने दीजिएगा। प्लीज परमेश्वर और प्रार्थना को मैं आकर के लौटे पुत्र हुए हमारे दाल करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आश्चर्य को यहोवा परमेश्वर के नाम में जय मसीह की।